हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जयेश कस्तूरी मैं हूँ अपूर्वा कस्तूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर। एंड मिसेस ऑन व्हील्स। सो आप देख रहे हैं एपिसोड 2। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ट्रिप की शुरुआत कैसे हुई थी। तो बात थी अपूर्वा के बर्थडे की। जून में अपूर्वा बर्थडे था और मैं चाहता था अपू को कुछ अच्छा सा खूबसूरत सा गिफ्ट करूं। एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। सो लद्दाख मेरा ड्रीम ट्रिप रहा है पिछले 5 सालों से। सो हाँ, लद्दाख मेरा ड्रीम ट्रिप रहा है। बाइक चलाना मुझे बहुत पसंद है और इस तरह की ट्रिप्स करना मुझे बहुत पसंद है। मैं इसके पहले भी अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह के ट्रिप्स कर चुका हूँ। सो ये मेरा ड्रीम ट्रिप था। तो मैंने पूछा अपूर्वा से कि क्या वो बाइक ट्रिप के लिए कंफर्टेबल रहेगी। सो और मैंने अब हाँ कहा है। और एक्चुअली इसके पहले भी हमने एक ट्रिप की हुई है जो कि हमारी हनीमून ट्रिप थी, पर वो बहुत एडवेंचरस हो गई थी हमारे लिए। सो गैंगटॉक सिक्किम हमारी ट्रिप रही है। हम वहाँ पे यूंगथाम वैली गए हैं, देन नथुला पास ऑल्सो हमने बाइक ट्रिप से ही किया हुआ है कवर्ड। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, ये भी देखते हैं लद्दाख। और मैंने एक्चुअली बहुत सुना है कि बॉयज़ का ड्रीम होता है, तो मैंने सोचा चलो आई फुलफिल दैट ड्रीम विथ माय बॉय। एंड हाँ, उसके मुझे नहीं पता था कि बाइक ट्रिप में सिर्फ बाइक ही चलानी है पूरे रास्ते। आई वॉज नॉट नोइंग दैट कि सिर्फ हमको पूरे रास्ते बाइक चलानी है, पासेज रहेंगे। मतलब मैंने ना पहले रिसर्च किया कि हमको क्या करना है, ना बाद में प्लान के बाद जब जय मुझे मेंशन किए कि हमें जाना है तो मैं देख लूँ कि कहाँ जाना है। जय मुझे आइटनरी भेज कर रखे हैं जो कि मैंने चेकआउट ही नहीं किया कि हमारा फर्स्ट स्टॉप क्या है, सेकंड स्टॉप क्या है, हम कहाँ रुकने वाले, नथिंग। इट वॉज लाइक चलो ये ले जा रहे, इट विल बी अ गुड प्लेस, वी विल एंजॉय, वी विल डू मैनी थिंग्स। सो डे 2 में क्या हुआ ना, हम लोग निकल रहे थे सरचू से। एंड हमको चार्जिंग उतनी खास मिली नहीं थी क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू रहा है। शाम को 6 बजे लाइट आती है, 11 बजे लाइट चली जाती है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। सरचू ऑलरेडी हमारे लिए बहुत हैक्टिक रहा। हम लोग रात भर वहाँ पे सो नहीं पाए। हेडेक्स और माउंटेन सिकनेस ने हमें घेर लिया और हालत बहुत ही खस्ता हो गई। पूरी रात नींद नहीं हुई। एंड मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी पूरी डिटेल में आपको ट्रिप में दूँ कि क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या हम लोगों ने वहाँ पे फेस किया, क्या क्या वहाँ के एक्साइटिंग पॉइंट्स रहे। मैं सारी डिटेल आपको वीडियो में दूंगा। वीडियो वीडियो को को एंड एंड तक तक ज़रूर जरूर देखिएगा। देखिएगा। ले चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। घूमे घूमे बंजारे घूमे गलियां ये बेचारे don't know which way to go आगे होगा क्या। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। टाइम हो रहा है सुबह के 9 और हम लोग निकल चुके हैं सच्ची से। तो कल रात हुआ क्या ना कि हेडेक और माउंटेन सिकनेस की वजह से नींद तो बिल्कुल नहीं आई थी। हालत ख़राब हुई पड़ी थी और ऊपर से मेरी मैडम अपूर्वा ने मुझे अलग डरा के रखा था कि हम लोग टेंट में सोए हैं रात को, यहाँ कहीं स्नो लेपर्ड घुस आया तो। ऐसा हो तो सकता है। इसके ऊपर से अपूर्वा ने अपनी मम्मी की कहानी भी बता दी जब वो कहीं गांव गए थे और वहाँ शेर निकल आया था। और ये सब होने के बाद देखो हंस कैसे रही है लड़की। रात को डरा के मैडम की हंसी नहीं रुक रही है। हर लड़के का ना सपना होता है लद्दाख। कॉलेज दिन से ही लड़कों में ये चूल जगी हुई रहती है कि बाइक लेना है, निकलना है, रास्तों पे गेड़ियाँ मारनी है, पहाड़ चढ़ने हैं। तो मैं भी उन्हीं में से था। मुझे बहुत पसंद था बाइक चलाना, ऐसे रास्तों पे जाना। तो ये मौका मुझे मिला अपूर्वा के बर्थडे पे, जब मैंने उसे बर्थडे पे लद्दाख बाइक ट्रिप एज अ गिफ्ट ऑफर किया और उसने हाँ कहा और हम चल पड़े लद्दाख को। बाइक ट्रिप के लिए ना रूट ऑप्शंस बहुत मिले। इतने रूट ऑप्शंस देख के मैं तो कंफ्यूज हो गया था और लद्दाख के इतने व्लॉग्स देख के मैं एक्साइटेड भी बहुत था।
तो अब बात आ रही थी कि हमको रूट कौन सा चूज़ करना है। तो रिसेंटली मेरे दोस्त शहजाद भाई ने भी लद्दाख विज़िट किया था और उमलिंगला पास किया था। सो मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने शहजाद भाई से पूछा, शहजाद भाई आपके हिसाब से कौन सा रूट लेना बेस्ट होगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि आप उमलिंगला तो जाओ ही, साथ-साथ सोमरिरी लेक भी इसी बार में कवर कर दो, क्योंकि पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। तो ऐसे सोमरिरी लेक हमारे रूट में ऐड हुआ और आज हम जा रहे हैं सोमरिरी लेक। उन्होंने कहा कि जयेश ये बहुत ही बढ़िया तेरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, सो गो फॉर इट और जितना हो सके घूम के आना, एक ही बार में करके आना, पता नहीं लाइफ ये मौका दोबारा दे या ना दे। सो ऐसे रूट तो सेट हो गया और उनके सजेशन से और गूगल बाबा की मदद से हम लोग पहुँचे बैकपैक प्लान के पेज पे। बैकपैक प्लान के साथ हम लोगों ने ये 10 दिन का टूर बनाया एंड मनाली टू श्रीनगर का ये कंप्लीट रूट हमारा फाइनल हुआ। और बस फिर क्या था, हम लोग लग गए पैकिंग वगैरह और हमारे ट्रिप के लिए गियर्स इकट्ठा करने में। तो हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं गाटा लूप्स। गाटा लूप जो है ये 21 शार्प टर्न से बना हुआ है। सो इसमें क्या होता है कि थोड़ी देर आपकी गाड़ी अच्छी स्पीड चल रही होती है, फिर एकदम से आपके आगे शार्प टर्न आ जाता है। सो ऐसे में ना इंजन ब्रेकिंग बहुत काम आती है। क्या होता है, बार बार पीछे का ब्रेक दबाने से आपका डिस्क जो है वो गर्म हो जाता है और ब्रेक फेल हो जाते हैं, ब्रेक काम नहीं करता, आपका डिस्क ब्रेक काम नहीं करता। सो ऐसे में इंजन ब्रेकिंग बहुत काम आती है। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना कि जब कभी इस तरह के आप हाईवे पे चल रहे हो, इस तरह के रोड पे आप चल रहे हो, तो इंजन ब्रेकिंग का यूज़ ज़रूर करना। एकदम से जब आप क्लच दबाते हैं तो गाड़ी को पूरा कंट्रोल मिल जाता है और वो अपने फ्लो में बहने लगती है। सो इंजन ब्रेकिंग ऐसे टाइम पे बहुत हेल्प करता है। आप रैपिडली अपने गियर्स डाउन कर सकते हैं, जिससे स्पीड आपकी स्लो हो जाती है और बहुत अच्छे पीस में स्लो हो जाती है। तो अभी जस्ट आपने देखा कि टर्न कितना शार्प था, वो बस भी नीचे आ रही थी, बहुत डेंजरस हो सकता था। तो ऐसे टाइम पे बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। मेरे आगे शायद ये जो दो बाइक्स चल रही हैं ये नागपुर से हैं डायरेक्ट। तो वंडरिंग ये क्या है, ये था गाटा लूप्स का घोस्ट टेम्पल। गाटा लूप्स के बारे में एक स्टोरी बहुत फेमस है। इट्स अ treacherous
स्ट्रेच ऑफ 21 शार्प बेंड्स, और इसकी 19th बेंड पे ये टेम्पल है। लोगों ने यहाँ एक घोस्ट के प्रेजेंस को काफ़ी नोटिस किया है, जिसमें या तो उन्हें विंड विस्पर्स में किसी के पानी मांगने की आवाज़ सुनाई देती है, कुछ लोगों ने शोल्डर के टैप्स महसूस किए हैं, तो कुछ लोगों ने कोई परछाई, कोई शैडोई फिगर देखा है। तो गाटा लूप्स की कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1999 में। अक्टूबर 99 यानी कि विंटर का मौसम था और रोहतांग पास बंद हो रहा था। सो ये ट्रक ड्राइवर और उसका हेल्पर ये डिसाइड करते हैं इस रूट से जाने का, जो कि थोड़ा रिस्की था क्योंकि स्नोफॉल भी हो रही थी और सामने गाटा लूप्स भी था। सो वो लोग निकलते हैं और जैसे ही वो 19th बेंड पे पहुंचते हैं उनका ट्रक खराब हो जाता है। हेल्पर की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी और ट्रक ठीक करने के लिए ड्राइवर जो है वो बहुत कोशिश था, बट ट्रक ठीक नहीं हो पाता। थोड़ी देर ठंड में वेट करने के बाद स्नो की वजह से हालत भी ख़राब हो रही थी और सारा ट्रैवल भी बंद हो रहा था। आसपास कोई पासर भाई भी पास नहीं हो रहा था। तो ट्रक ड्राइवर डिसाइड करता है कि वो इस वीराने से निकल के कुछ हेल्प लेके आए, और हेल्पर की तबीयत ख़राब होती जा रही थी, उसे सर्दी बड़ी लग चुकी थी। तो हेल्पर वहीं पे गाड़ी में रुकने का डिसीजन लेता है। भूख और डिहाइड्रेशन से उसका बुरा हाल था और अर्जेंसी में ड्राइवर हेल्प ढूंढने के लिए निकल जाता है। बहुत समय बाद ड्राइवर जब सरचू पहुंचता है, बट वहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलता। इसके पहले कि ड्राइवर को मदद मिले, वो मदद लेके घाटालूप तक पहुंच पाए, स्नोफॉल की वजह से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और वो सरचू में कुछ दिनों के लिए फंस जाता है। कुछ दिनों बाद जब मदद लेके वो उस 19th टर्न पे पहुंचता है, तब तक हेल्पर नहीं बच पाता और विलेजर्स उसकी बॉडी को वहीं जहां वो मरा था वहीं दफना देते हैं। फिर जब विंटर के बाद नेक्स्ट ईयर जब रास्ता खुलता है, तब से ट्रैवलर्स और ट्रक ड्राइवर्स इस तरह के कुछ स्ट्रेंज इनकाउंटर्स रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि किसी ने कोई परछाई देखी, किसी ने कोई आवाज़ सुनी। तो वहाँ के आसपास के विलेजर्स उस आवाज़ को नोट करते हुए पानी की भरी बॉटल उस जगह पे डोनेट करने शुरू करते हैं और वहाँ एक छोटा सा घोस्ट टेम्पल बना देते हैं। तो ये थी गाटा लूप्स की कहानी। वेल दोस्तों, हमें तो ऐसा कुछ इनकाउंटर नहीं हुआ। आप वीडियो में देख सकते हैं हम बड़े दिन दहाड़े इस रास्ते से निकल रहे हैं। ये सुनने के बाद रात में इस रास्ते से निकलने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और ये आ गया नकीला पास। सो हम इन बाइकर्स से मिले। दे आर 3 गर्ल्स, स्टार्टेड फ्रॉम नागपुर, और ये पूरा लद्दाख कवर करने जा रहे हैं। कमेंडेबल यार, कमेंडेबल। बाय गॉड, इतनी ऑफ रोडिंग हो गई ना आज तो कि हमारे बम में दर्द हो गया है। हम बारी बारी खड़े होके अपना दर्द मिटा रहे हैं।
सो अभी हम लाचुंगला पास पे उन लड़कियों से मिले। सीम्स लाइक उनमें से एक गिरी है, बट थैंक गॉड उसको कुछ चोट नहीं आई। ये रास्ते इतने खतरनाक है ना दोस्तों कि कुछ कहा नहीं जा सकता। खूबसूरत तो है ही, साथ साथ खतरनाक भी उतनी ही है। तो इन पे बहुत संभल के चलना पड़ता है। हर पल आपको अटेंटिव रहना होता है। कब क्या हो जाए किसके साथ कुछ भरोसा नहीं, कुछ कह नहीं सकते। खूबसूरती का मजा तो लेना है, लेकिन अपना ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा। ओ तेरी, देखा आपने, देखा क्या हुआ, देखा आपने? अभी मैं बात कर ही रहा था सेफ्टी की, और एकदम से ये सामने आ गया। डेंजरस यार, डेंजरस इट इज। काफ़ी लंबा ड्राइव हो गया है और हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। सो टीम ने डिसाइड किया है कि अभी जल्दी हम लोग लंच के लिए रुकेंगे। तो लंच हुआ ख़त्म, और साथ साथ हमारे कैमरा की बैटरी भी। तो अब जो भी व्यूज़ है ये सब मोबाइल से रिकॉर्डेड है,
लद्दाख जितना खूबसूरत वीडियोस में दिखता है उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है। आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे रोड्स और ऐसी लोकेशंस इंडिया में हैं। इतनी खूबसूरत आप इसे बयां नहीं कर सकते। लद्दाख को लैंड ऑफ हाई पासेस भी बोलते हैं। कल हम लोगों ने कवर किया बारलाचला पास और सरचू पहुँचे, और आज हम लोगों ने कवर किया है नकीला पास, लाचुंगला पास, और आगे भी कई सारे पासेस हम लोग कवर करने वाले हैं। सो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। और ये रही हमारी मंजिल, बस हमारी आंखों के सामने कुछ ही दूर, और ये है सोमदीदी लेक। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। सो आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और हमें फॉलो कीजिए हमारे इंस्टा आईडी पर। मेरी इंस्टा आईडी है मिस्टर अल्फा फिटनेस। और मेरी इंस्टा आईडी है मिसेस अल्फा फिटनेस।